आप निराले शान निराली गौसे आजम जिलानी। और आप हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। आप निराले शान निराली गौसे आजम जिलानी। उसे बंदी रहने बेटे, उस पर जोर मत दिखाओ। लाइव सुनो से बंद रहने उसे मत, हमारी तरफ देखो। थोड़ा आगे बढ़िया बेटे हो तो मजा आएगा इंशाल्लाह। इससे अच्छा लगेगा आपके लिए, माइक से अच्छा लगेगा। थोड़ा आगे को नहीं आ जाओ, माइक से अच्छा नहीं लगे तब कहना। थोड़ा आगे नहीं आ जाओ, आ जाओ। अरे ऐसा थोड़ी है पीछे वालों कतली और आगे वालों मुक्ति है, बताशी है यार। सबको एक जैसे ही मालूम होगा तो आगे को नहीं आ जाओ। हाँ, आप निराले शान निराली गौसे आजम जिलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जिलानी गौसे आजम जिलानी। भर दो झोली मेरी खाली, भर दो झोली मेरी खाली गौसे आजम जिलानी। भर दो झोली मेरी खाली गौसे आजम। सब मिल के पढ़ो जिलानी गौसे आजम। हाँ गौसे आजम, गौसे आजम जिलानी। और माने तुमको अपने शिकम में आदा हाफिज कर डाला। माने तुमको अपने शिकम में आदा हाफिज कर डाला। माने तुमको अपने शिकम में आदा हाफिज कर डाला, आदा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जिलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जिलानी। और आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके औज। आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके औज। आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके औज। बाग की पर सौरख वाली गौसे आजम जिलानी। बाग की पर सौरख वाली गौसे आजम जिलानी। आला हज़रत फरमाते हैं वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचों ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। हाँ सब मिलके एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है आप लोग भी थोड़ा थक चुके हो, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। अंगूठे के अंदर क्या कर रहे हो बेटे? अरे मेरे लाल, अगर ना सुनना है तो बेहुरमती मत करो, उठ के चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है जिम्मेदार नूरी को यार है। हाँ ना कही होगी बात सही है, और हमारी सुनो तभी तो ढंगी होगी, अब सुनी करो तो हमारी। हाँ बात सही है, अब हमारी सुनो ना, बात सही है। हाँ बात सही कह रही है। हाँ बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा रखो, अल्लाह का डर दिल में रखो। और आगे अल्लाह फरमाता है, सच्चों के साथ हो जाओ। किनके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ, है ना। और कोई भी अल्लाह वाला जब तक अल्लाह वाला नहीं बनता, जब तक के वो आलिम दीन न बन जाए। और जब तक अल्लाह वाला नहीं, जब तक के उसकी वालिदा और उसके वालिद उससे राजी न हो जाए, है ना, राजी न हो जाए। और अब्दुल कादिर जिलानी आका गौसे आजम बड़े पीर साहब, इनके वालिद गिरामी भी अल्लाह वाले, इनकी वालिदा भी अल्लाह वाली, और ये खुद भी अल्लाह वाले। और प्यारे जो इनसे टच हुआ, जो इनके फरमान के मुताबिक चला, वो भी अल्लाह वाला। और जब अल्लाह वाला इंसान बनता है तो अल्लाह ताला अपना उसे दोस्त बनाता है, तो अल्लाह उसे पावर दे देता है। क्या दे देता है? पावर दे देता है। आपने नाम सुना होगा जिन्हें दुनिया बाबा फरीद के नाम से जानती पहचानती है। बाबा फरीद, जो जिनकी मां ने शक्र का लालच देकर के नमाजी बनाया था, जिनकी मां ने लालच दिया था और क्या कहा था, मौला यहां तक पहुंचाना मेरा काम है और आगे ले जाना तेरा काम है ना। थोड़ी देर माहौल बनाओ। जो अभी आपने सुना 8-7 लोग आए, कुछ नहीं कह के गए, तब जो नमा हूं मैं, 10वां हूं, जो भी हूं, 12वां 13वां हूं, सुन लो इंशाल्लाह कुछ आए समझ में आ जाए, हो सकता है 8-9 तो बेकार चले गए लग रहा है। हाँ, लेकिन आखिरी वाले को सुन लो इंशाल्लाह, आखिरी वाला 8-10 से भारी पड़ जाएगा इंशाल्लाह,
मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बस तुम माहौल बना लो खाली थोड़ा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बाबा फरीद है जिनकी माँ ने शक्र का लालच देकर के नमाजी बनाया, और जब नमाजी बन गई अल्लाह का खौफ दिल में हो गया, अल्लाह का डर दिल में हो गया, और गौसे आजम के फरमान के मुताबिक चले तो अल्लाह ने उनको पावर अता कर दी, शान दे दी, वकार दे दिया। और पता है कितना वकार दिया? जो चीज कभी न बोलती हो उस चीज को भी अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम बाबा फरीद ने बुलवा दिया, उसको भी बुलवा दिया। बाबा फरीद की एक जाती जमीन थी, खुद की जमीन, दादिलाई जमीन। उस जमीन पर किसी ने बादशाह के दरबार में ये दावा कर दिया ये जमीन मेरी है, झूठा मुकदमा कर दिया ये जमीन मेरी है। जैसे आज का दौर चल रहा है ना, जमीन किसी और की है, गांधी जी कोई और गिना रहे हैं। आज के दौर में ना जमीन किसी और की है ना, और तहसील में जाके देखो तो अंगूठा कोई और लगाए बैठे है। ऐसी बाबा फरीद की जमीन थी, दावा क्या किया मेरी है। बादशाह ने दरबार से बाबा फरीद के पास एक खादिम को भेज दिया, गुलाम को। गुलाम आ गया, काश बाबा फरीद हुजूर जो आपकी जगह है ना उसके खिलाफ मुकदमा किया, जमीन मेरी है, मेरी है, मेरी है, आप भी कोई सबूत पेश कर दीजिए। बादशाह ने कहा है कोई सबूत दीजिए, बादशाह ने कहा कोई सबूत दीजिए। बोले मेरे पास कागज नहीं है, सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत भी नहीं है। बोले फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? सामने वाली पार्टी ने कागज दिए हैं, भाई आप भी कोई कागज दीजिए, आप भी कोई ठोस सबूत दीजिए, है ना। अल्लाह अल्लाह। बाबा फरीद के गुलाम को बाबा फरीद ने गुलाम से कहा, हे गुलाम सुन सुन, कागज नहीं है, सबूत नहीं है, और तुझे मालूम करना है तो कहीं और न जा, बादशाह से जा करके कह दे कि जा और जमीन से पूछ ले, वो जमीन बता देगी किसकी है। अब माहौल जब अच्छा हो रहा है तो माइक भी अच्छा हो जाए, इसकी आवाज अल्लाह बोलो कम कर दो, यहीं कहीं रहे, आवाज खूब कम कर दो, और कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ मिलना चाहिए, और कम कर दो, मोहब्बत से बोलो। हाँ ठीक है, हाँ सही है, सही है, जी लगा के बोलो, और जी लगा के बोलो। क्या कह रहे हैं बाबा फरीद? जमीन से पूछ लो। खादिम ने जाके कहा साहब वो तो कह रहा है सबूत नहीं है, कागज नहीं है, जमीन से मालूम कर लो, जमीन से पूछ लो। बादशाह कहने लगा कोई जमीन भी बोलती है? हमने तो आज तक नहीं सुना जमीन बोलती है। क्या? हमने तो आज तक नहीं सुना जमीन। बोले जब वो कह रहे हैं तो ला मालूम कर लिया जाए। दिन लग दिया, टाइम टेबल लग दिया, लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई, और काफी भीड़ भाड़ जमा हो गई, क्योंकि नई बात थी ना कि जमीन बोलेगी, नई बात थी ना, जमीन बोलेगी। जैसे कि अभी मैं कह दूंगा आपसे कि साहब ये चांदनी है, ये तंबू है, इसको साहब नीचे उतारेंगे अभी हम, और सब बैठ के उड़ेंगे। क्या सब बैठ के? तो जो सलेमपुरा अभी तक सोन रहे हैं वो उठ के आ जाएंगे, ऐसा बना कौन मौलाना ऐसा आया जो तंबू बार से उड़ा रहे हैं, है ना, बात है ना, नई बात होगी ना। ऐसी बाबा फरीद की जमीन, जो जमीन बोलेगी ऐलान हुआ ना, तो एक के बाद एक काफी भीड़ भाड़ जमा हो गई, काफी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। जमीन से पूछा गया, अल्लाह अल्लाह, जमीन से पूछा गया जमीन बता किसकी, जमीन बता किसकी। जितनी आवाज अभी थी इतनी देर जमीन बता किसकी, लेकिन जमीन ने कोई जवाब न दिया, जमीन ने कुछ नहीं कहा, जमीन न बोली। बाबा फरीद के पास खबर आ गई, जमीन कुछ नहीं कह रही, जमीन कोई जवाब नहीं दे रही, जमीन जवाब नहीं दे रही, जमीन बोल न रही है। इतना जो सुना बाबा फरीद ने तो अपने खादिम को भेज दिया, और बाबा फरीद का खादिम जमीन के करीब गया, और जैसे ही जमीन के करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद कहने लगा, ए जमीन पहले तो ये सुन ले, मैं किसी और का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी और का खादिम नहीं हूँ, मैं किसी और का नौकर नहीं हूँ। ए जमीन पहले तो ये सुन ले, मैं
गुलाम का गुलाम हो, मैं बाबा फरीद का खादिम हो, मैं बाबा फरीद का नौकर हो। ये जमीन तुझसे बार बार पूछा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, बार बार सवाल किया जा रहा है, बार बार तुझसे कहा जाता है, तो बताती क्यों नहीं है? ये जमीन बता दुनिया में तेरा मालिक कौन है? जमीन बताना दुनिया में तुझ पर इसकी हुकूमत चलती है। जमीन बता दुनिया में तेरा मालिक कौन है? अल्लाह की कसम बाबा फरीद के खादिम ने इतना जुमला जो बोला, जमीन बोलने लगी, जमीन चीखने लगी, जमीन चिल्लाने लगी और कहने लगी, ए बादशाह के गुलामों सुनो सुनो, अगर दुनिया में किसी की मुझ पर हुकूमत चलती है तो किसी और की नहीं चलती, आमना के लाल बाबा फरीद की चलती है। आमना के गुलाम बाबा फरीद की चलती है। और जिस जमीन पर हम और आप बैठे हैं, ये जमीन भी बोलेगी, ये भी बोलेगी। सोचते हो नहीं बोलेगी? बोलेगी। आज नहीं बोलेगी, कल नहीं बोलेगी, परसों नहीं बोलेगी, एक महीने के बाद न बोलेगी, एक साल के बाद न बोलेगी, 10 साल के बाद न बोलेगी, 20 साल के बाद न बोलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ये जमीन कल मैदान महशर में जरूर बोलेगी और कहेगी, मालिक मौला, मैं गिराम सलेमपुर का एक टुकड़ा हो, मुझ पर बैठ करके तेरे बंदों ने तेरा जिक्र सजाया था, नेक बंदों का जिक्र कराया था। मौला मैं गवाही देती हूँ, जितने मेरे ऊपर बैठे थे सबको जहन्नम से आजाद कर दे, जन्नत अता कर। ये जमीन भी बोलेगी इंशाअल्लाह। और कोई भी अल्लाह वाला जब तक अल्लाह वाला नहीं, जब तक उसके माँ बाप उससे राजी नहीं, है ना। और आगे बढ़े, अब्दुल कादिर जिलानी आका गौसे आदम के वालिद गिरामी हजरत अबू स्वाले, बात समझ में आ रही है ना? तुम्हारी समझ में आना चाहिए। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो, और मोहब्बत से। अबू स्वाले, एक नहर में बहता हुआ सेब आया, सुना होगा ना, खा लिया, नमाज पढ़ने खड़े हो गए। नमाज में दिल नहीं लगा, नमाज में दिल नहीं लगा। अब सोचने लगे, यार जब नमाज में दिल नहीं लगा तो मैंने ऐसा क्या खा लिया जिसकी वजह से नमाज में दिल नहीं लगा? क्या खा लिया? गौर फिक्र किया तो मैंने एक सेब खा लिया बगैर इजाजत, पता नहीं किसका होगा, है ना, पता नहीं, हाँ खा लिया। ये अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी की तकबीर की शान है। और आज के दौर में उनके बेटे की 11वीं करने वाले, लंबे लंबे चावल की बिरयानी खाने वाले हम और आप, कोरमे की देगे खाली करने वाले, बिरयानी की देगे और भगोने साफ करने वाले हम और आप क्या करते हैं? अगर कोई फेरी करने वाला आ जाए, टमाटर लेके भी आ जाए, खट्टा चूरन लेके आ जाए, मूंगफली लेके आ जाए, तो पहले 2-4 मूंगफली उठाते हैं, फिर टूंगते हैं, फिर कहते हैं 5 रुपए की दे दो। बात ये ना, हालात इतने खराब हो गए तो मूंगफली की बात रही, खट्टा चूरन अगर अपने बच्चे को दिलाने जाता है ना, तो पहले डिब्बे में से एक चुटकी लेता है, चाटता है, चाटने के बाद कहता है 1 रुपए का मेरे बच्चे को दे दो। फिर मौलाना के पास जाता है, यार कि नमाजों में दिल न लग रहा, नमाजों में दिल न लग रहा, नमाज पढ़ने को मन ही नहीं करता, कोई ताबीज दे दो ऐसा जो नमाज पढ़ने को मन करे, कोई ऐसा वजीफा बता दो जो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, है ना। फिर जाता है, घूमता फिरता है। अब सोच जरा, खाली बैठा हुआ खा लिया नहर में तो नमाज में दिल नहीं लगा, और जो जिंदगी खा रहा है तो उनका क्या दिल लग जाएगा? बात सही है ना, सोचने की बात नहीं है। एक खाया वो भी बैठा हुआ है, हाँ वो तो आदमी जिंदगी खा रहा है, फिर उसका क्या लगेगा दिल? हाँ, लेकिन आओ आगे देखें, अबू साले ना माफी मांगने के लिए चल दिए। क्या करने? माफी मांगने जा रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह पहुंच गए बाग में। बाग के मालिक से मुलाकात हुई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई से मुलाकात होने के बाद कहा, हुजूर आपके बाग के कुछ डालियां नहर में हैं, नहर में जिसकी वजह से आपकी डाली से सेब टूट कर गिर गया होगा और नहर में बहता जा रहा, मैंने खा लिया और मैं उस सेब की माफी मांगने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? माफी मांगने आया हूँ। अब जो बाग के मालिक थे वो भी ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी अल्लाह वाले थे। कौन थे? हाँ, दिल लग रहा है आप लोगों वैसे। हाँ, क्या अल्लाह वाले थे। अब जब अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को देखा तो पहचान लिया, है ना? अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को देखा, पहचान लिया, है ना? और पहचानने के बाद पता है क्या हुआ? बोले माफी चाहता हूँ। बोले माफी नहीं मिलेगी। क्या कहा? माफी नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले मेरे बाग की देखा भाली करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? बाग की देखा भाली करना पड़ेगी। क्या अच्छा साहब, अब पता है बात क्या हुई? बाग की देखा भाली करना शुरू कर दी और ये सोचने लगे यार ये तो दुनिया है। क्या सोचने लगे? डालमिया भाई इधर तवज्जो करे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये सोचने लगे यार ये तो दुनिया है, जिंदगी तो कटी जाएगी। अगर सेब की माफी न दी तो कल मैदान महशर में सेब का क्या हिसाब था? सेब का क्या जवाब, है ना? सेब का क्या हिसाब दूंगा? बोले माफी मांगने को जो है बाग रखाने को तैयार है। अब बाग रखाते रहे, पता है बाग रखाया, बाग रखाते रखाते पता है कितने दिन हो गए? 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल भी नहीं, उलमा फरमाते 12 साल तक बाग रखाया। 12 साल। कितनी साल तक? हाँ, बाग रखाया। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई ने कहा, अबू स्वाले जाओ कुछ पके पके फल लेकर के आओ। अबू स्वाले गए। अब जो फल लेकर के आए वो पके पके नहीं बल्कि फल तो ले आए और अब्दुल्ला इब्ने सुमई ने जैसे फल जो काटे, अब जो फल काटे वही कच्चा, जो काटे वही। तो कहने लगे अबू स्वाले इतने रोज बाग में रहते रहते हो गए, अभी तजुर्बा ना हुआ पके कौन से होते कच्चे कौन से होते। और आज के दौर में देखो ना, आज के दौर में अगर किसी को बाग रखाने को दे दो, कैसा हमारा बाग रखा लियो, तो बाग रखाने मियाँ पहुंच गए तो मियाँ डाल डाल के अपने घर भेज रहे हैं। बाग का जो मालिक है ना, जो पालकी में मिलने वो तैयार है। अल्लाह रहम फरमाए। और वही कह रहा है 2 जगह पकवाऊंगा गौसे आदम के 11वीं की है। हाँ, 2 जगह पकवाऊंगा साहब, ये हालात अल्लाह रहम फरमाए। क्या हुआ? सेब जो लाए थे वो कच्चे निकले। कहने लगे तजुर्बा इतना नहीं हुआ, पके कौन से कच्चे कौन से। तो कहने लगे मुझे क्या तजुर्बा, जो मुंह मारे फेंके, जो तोड़े फेंके, जो हाथ लगाता फिरे, जो टेस्ट लेता फिरे, उससे तजुर्बा होता है। मैंने तो आपके बागों को, आपके बाग के फलों को कभी भी मुंह में नहीं लिया, कभी देखा नहीं, मैंने टेस्ट ना लिया, तो मुझे क्या पता पके कौन से होते हैं और कच्चे कौन से होते हैं। अब मुझे माफ फरमा दीजिए, जो मैंने एक सेब खाया उसी की 12 सालें हो चुकी है। अब मुझे माफ फरमा दे, अब मुझे माफी का परवाना दे दे, है ना? 12 साल तक एक सेब के चक्कर में रहे, बोले माफी का परवाना नहीं मिलेगी। क्या कहा? नहीं मिलेगी। बोले फिर? तो अबू साहब जो है अबू स्वाले से कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई के मेरी बेटी है जो लूली, हाथों से लूली, पैरों से लंगड़ी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी बताई गई, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है ना? क्या निकाह करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अब एक बात और सुनो, अबू स्वाले दुनिया के हिसाब से कोई गरीब नहीं थे, बहुत मालदार थे। और जिनकी मालदारी का पता उनके बेटे से चलता है कि अब्दुल कादिर जिलानी आका गौसे आजम
बादशाही लिबास एक बार पहनते हो और फिर उतार के गरीबों को तकसीम कर देते हो, तो अंदाजा करो जिनके बेटे का ये आलम है उसके बाप की अमीरी का आलम क्या हो। बहुत दुनिया के हिसाब से मालदार थे। और एक बात और बताएं, दुनिया के साथ साथ ना जो अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिराम जिनका नाम है अबू सवाले, वो बूढ़े भी नहीं है, उम्र दराज भी नहीं है, बल्कि चढ़ती जवानी है, उभरता शबाब है, खूबसूरत है, खूबसूरत और हसीन और जमील है, हसीन भी है, खूबसूरत भी है। और उनसे क्या कहा जाता है? लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, निकाह करना पड़ेगा तभी जो है आपको सेब की माफी मिलेगी। अब जो 11वीं के लुकमे खाने वाले हैं उनसे कह दो भैया तुम्हारा काम अच्छा हो गया है, कानपुर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, कहीं दुनिया के किसी खित्ते में। बोले हाँ 11वीं करा रहे हो? बोले हाँ करा रहे हैं साहब। बोले तो ऐसा करो, तुम 11वीं करा रहे हो, एक लूली है लेकिन गरीब है, ब्याह कर लोगे, निकाह कर लोगे? तो वो तो ना बोलेगा, उसकी अम्मा बोलेगी हाँ ये आए भला हम मेरी बच्ची का रिश्ता लेकर लूली का, मेरा बच्चा लूली के लिए बात है ना ये। 11वीं करने वाले, अब सोचो जरा जिनके वालिद साहब से कहा जाता है लूली, लंगड़ी, अंधी से निकाह करना होगा, सोचने की बात है नहीं। अब आज के दौर में हम और आप काय पे शादियां करते हैं, हम क्या देखते हैं? खूबसूरती भी देखते हैं, लंगड़ी भी ना हो, हाथ भी सही हो, कान भी सही हो, जी जी बेशक। और कुछ तो इतनी खतरनाक देखने जाती है तो चला के भी देखते हैं, बुला के भी देखते हैं। जी जी जी। हाँ, मोबाइल में टाइम भी पूछती है कहीं अंधी तो ना है। जी 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 बिल्कुल, सब टेस्ट ले रही है, सब टेस्ट ले रही है। तो ऑफिस को देख रही है, कानों का भी टेस्ट ले रही है, बातें करके हल्के हल्के बातें कर रही है, तो ये सुन रही है या न सुन रही है? और कौन है? गौसे आजम की बिरयानी खाने वाली, अल्लाह रहम फरमाए। है सोचने की बात नहीं है। हाँ, और वो कोने वाले साहब क्या कह रहे हैं? उनसे क्या कहा जाता है? लूली, लंगड़ी, अंधी, ये निकाह करना होगा। लेकिन आज के दौर में हाथ भी सही सलामत, पैर भी सही सलामत, आंखें भी, नाक भी, कान भी, चेहरा मोहरा भी, सब कुछ बेटी से ही सलामत है, कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, बेटी में कोई कमी नहीं है। पता है कमी कितनी है? गरीब है, बस बुलेट नहीं दे सकते, तो घर आके कह रही है उनकी पसंद नहीं आई। जी जी हक है। घर आके लड़के की अम्मा कह रही है, बहन कह रही है, वो लड़की पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि साथ में बुलेट नहीं थी, अपाचे नहीं थी, हीरो होंडा नहीं थी। यही बात है ना? हाँ। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे सलेमपुर के नौजवान मुसलमान, सोशल मीडिया का जमाना है। हे मेरे भाई तू फेसबुक चलाता है, हे मेरे भाई तू यूट्यूब देखता है, हे मेरे भाई तू देखना खबरें आजकल आती रहती है। कोई बच्ची फांसी खाकर मर गई, कोई बच्ची नदी में कूद के मर गई, कोई बच्ची जहर की पुड़िया खाकर मर गई। हमने नदी में कूदने वाली बेटी से पूछा, हमने नदी में कूदने वाली बच्ची से पूछा, हमने जहर की पुड़िया खाने वाली बच्ची से पूछा, हमने फांसी के फंदे पर लटकने वाली बेटी से पूछा, ए मेरी प्यारी बेटी तू आखिरकार मरी क्यों? जिंदगी सबको प्यारी होती है, तू आखिरकार मौत के घाट क्यों उतरी? तू फांसी के फंदे पर क्यों लटकी? तू नदी में कूद के क्यों मरी? तू जहर की पुड़िया खा करके क्यों सो गई? तो वो बच्चियां कहती है अजीम रजा नूरी तू दुनिया के हालात नहीं देखता। आज के नौजवान का थोड़ा काम अच्छा क्या हो जाए तो फिर ठेकेदार क्या बन जाए, 2-4 हज़ार रुपए कमाना शुरू क्या कर दे, घर अच्छा क्या बनवा ले और प्यारे पैसा अच्छा क्या आ जाए, उसका भाव बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब वो प्यारे भिखारी बन जाता है। अब कहता है मैं तो अपाचे नहीं बल्कि बुलेट मिलेगी तब शादी करूंगा, अपाचे मिलेगी तब शादी करूंगा, हीरो होंडा मिलेगी तब
शादी करूंगा, चाय मिलेगी तब शादी करूंगा, स्टैंडिंग खाना मिलेगा तब शादी करूंगा, 50 आदमी मंगनी में जाएंगे तब शादी करूंगा, मेरी अम्मा के लिए 5 चीजें सोने की आएंगी तब मैं जाकर शादी करूंगा। अरे मैं तो जो शादी करूंगा जब जो है मेरे घर पर पहले लड़की वाला अपना घर बेच के माल बेच देगा। ए नौजवान तुझे क्या हो गया? हमने कहा बेटी फिर क्या बात है? वो बेटी कहती अजीम रजा नूरी, मेरा बाप तो गरीब था ना, मेरा बाप तो 400-500 रुपए कमाने वाला था, मेरा बाप दिन भर काम करता था, रात को बिस्तर पर लेटता था, जब लेटने के बाद रात गुजर जाती थी, आधी रात गुजरने के बाद मैं पेशाब के लिए या पखाने के लिए उठा करती थी तो अपने बाप को देखा करती थी, जमाना सो रहा होता था, मेरा पूरा बाप चारपाई पर लेटे लेटे आंखों में आंसू लिए यही सोचता होता था कि काश अल्लाह मुझे दौलत देता, अब्बा दे के शादी कर देता, अल्लाह दौलत देता, उलटने के शादी कर देता, अल्लाह दौलत देता, स्टैंडिंग खाना करके शादी कर देता, अल्लाह दौलत देता, 5 चीजें शादी करके शादी कर देता, अल्लाह दौलत देता, मंगनी करके शादी कर देता। मैंने देखा जमाना सोता है, मेरा बाप जगता है, मैंने सोचा इससे बेहतर ये है नदी में कूद के मर जाओ, फांसी के फंदे पे लटक जाओ, जहर की पुड़िया खा करके सो जाओ। मेरे प्यारे ये दुनियादारी का मामला है, अरे दुनियादार से कब तक मांगेगा और दुनिया वाले का दिया हुआ माल कब तक चलेगा? किसी ने बुलेट दे दी, किसी ने अपाचे दे दी, किसी ने हीरो होंडा दे दी, 1 साल में खत्म हो जाएगी, 2 साल में खत्म हो जाएगी, 3 साल में खत्म हो जाएगी, 10 साल में खत्म हो जाएगी, 20 साल में खत्म हो जाएगी। ये दुनिया का दिया हुआ माल है। इस्लामपुर के नौजवान दुनिया वाले से मत मांग, अल्लाह से मांग। अल्लाह की कसम जब अल्लाह तुझे देगा तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि तू भी बढ़ेगा और तेरी आने वाली नस्लें भी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न हौसल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सलेमपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, जी जी जी। आखिरी काफी है ना, जो 8-10 थी पहले वाले आखिरी काफी है ना, ध्यान रखोगे ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुने नबी सुने, दिलों से हसद निकाले, जब दिल लगा के सुनते हैं ना तो अल्लाह खुश होता है ना, और अल्लाह फरमाते देखो मेरे बंदे मेरा नाम सुन सुन करके कैसे मचल रहे। अल्लाह जब खुश होता है ना तो अल्लाह फरमाता है ऐलान करता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितना मेरे नाम सुन के मचल रहे ना, अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के लिए जो है जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाता। जब दुनिया वाले की तारीफ करो, दुनिया वाला खुश हो जाए, तो रकम दे दे, पैसे दे दे, गाड़ी दे दे, जमीन दे दे, है ना, हम तो रब के करीम की तारीफ कर रहे हैं ना, रब खुश हो गया तो जो चाहे वो अता कर देगा। जी लग रहा है, मोहब्बत से बोलो एक बार और सुभान अल्लाह, लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अबू सवाले क्या कहा जाता है, लंगली है लूली है, शादी करना है भैया, क्या करना है, शादी, तभी सेठ की माफी मिलेगी, उससे पहले नहीं। आज की दौर का नौजवान होता तो और कहता ले शादी पादी, इतना तू रहेगा ना मैं रहूंगा, बात ही अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन अबू सवाले सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं यार, ये तो दुनिया है, क्या कहते हैं, सांस रुकते ही बात खत्म हो जाती है, ये तो दुनिया है, सांस रुकते ही बात खत्म हो जाती है। बोले साहब
लूली है जिंदगी कट जाएगी, अंधी है जिंदगी कट जाएगी, लंगड़ी है ना जिंदगी कट जाएगी, बहरी है जिंदगी कट जाएगी, सेब की माफी न दी तो कल मैदान महशर में सेब का क्या हिसाब दूंगा, सेब का क्या हिसाब दूंगा, है ना। पता है क्या हुआ, निकाह के लिए राजी हो गए, और जब निकाह हुआ और निकाह होने के बाद पहली रात कमरे के अंदर दाखिल हुए, और जैसे पहली रात कमरे के अंदर गए, कमरे से वापस पलट आए, बोले हुजूर गलत कमरे में भेज दिया। बोले क्यों? बोले इस कमरे के अंदर तो कानों से समाते रखने वाली, आंखों से देखने वाली, पैरों से चलने वाली, हाथों से काम करने वाली बैठी है, और खूबसूरत है, नरगिसी आंखें उसकी, बहुत प्यारी लड़की बैठी है, और आप कह रहे थे अंधी है, लूली है, लंगड़ी है। ऐसी नहीं है, गलत कमरे में भेज दिया। तो हजरत कहने लगे नहीं ना ना उस वाले, जो तुम देख करके आए हो वो भी सच है, और जो मैंने बताया था वो भी सच है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जो तुमने देखा वो भी, और जो मैंने बताया वो भी सच है। क्या मामला हजरत? बोले मैंने ना लंगड़ी इसलिए बताया कि मेरी बेटी का कदम शरीयत के खिलाफ ना उठा है, मैंने लूली इसलिए बताया मेरी बेटी का हाथ ना शरीयत के खिलाफ ना उठा है, मैंने अंधी इसलिए बताया मेरी बेटी की नजरें ना शरीयत के खिलाफ ना उठी है, मैंने बहरी इसलिए बताया मेरी बेटी ने ना दुनिया के गाने फाने सुनना पसंद नहीं फरमाए हैं, इसलिए मेरी बेटी ना नमाजी है, मेरी बेटी कुरान पढ़ने वाली है, मेरी बेटी सजदे करने वाली है, मेरी बेटी मुस्तफा से प्यार करने वाली है, मेरी बेटी ना अल्लाह का खौफ रखने वाली है। और जब मैंने फैसला लिया यार, जब तुम अबू स्वाले ना एक शेर की माफी मांगने आए, तभी मैंने जायजा ले लिया, अबू स्वाले तकवे वाला लगता है, अबू स्वाले नमाजी लगता है, मैंने तुम्हें माफी न दी, तुमने 12 साल तक मेरा बाग रखाया, बाग रखाने के बाद मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया, तुमसे मैंने फल मंगाए, लेकिन तुम फल कच्चे लेकर के आ गए, और तुमने जवाब दिया मैंने कोई फल देखा नहीं, कोई फल तोड़ा नहीं, कोई फल खाया नहीं, तुम्हारे जवाब ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने सोच लिया यार इससे अच्छा दामाद कोई और नहीं मिलेगा, इससे अच्छा दामाद कोई और नहीं मिलेगा, इसलिए कि मेरी बेटी भी तकबे वाली, अबू स्वाले भी तकबे वाला, मेरी बेटी भी सजदे करने वाली, अबू स्वाले भी सजदे करने वाला, मेरी बेटी भी कुरान पढ़ने वाली, अबू स्वाले भी कुरान पढ़ने वाला, मेरी बेटी भी मुस्तफा से प्यार करने वाली, अबू स्वाले भी मुस्तफा से प्यार करने वाला, मेरी बेटी भी अल्लाह का खौफ रखने वाली, और अबू स्वाले भी अल्लाह का खौफ रखने वाला। एक सैलानपुर के बाशिंदा मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नमाजी जिस्म, हाजी जिस्म, तकवे वाले जिस्म, मुस्तफा से प्यार करने वाले जिस्म, सजदे करने वाले जिस्म, कुरान पढ़ने वाले जिस्म, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने वाले जिस्म आपस में टच होते हैं, और उनसे जो अमल ठहरता है, यानी जो बच्चा ठहरता है, और कुछ महीने के बाद वो बच्चा दुनिया में आता है, फिर वो बच्चा दुनियादार पैदा नहीं होता, पैसेदार पैदा नहीं होता, दुनिया का मामला करने वाला पैदा नहीं होता, दुनियादार पैदा नहीं होता, बल्कि वलियों का सरदार पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत गौसे आज़म, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम मौलाना अज़ीम रज़ा साहब क़िबला नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद, वाले जिस्म आपस में टच होते हैं तो प्यारे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अब दुनिया में कोई और नहीं आ रहा है, वलियों का सरदार आ रहा है। इसके बारे में बरेली के अहमद रजा यूं इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचों ऊंचों के सरों से है कदम डाला तेरा, सरबला सरबला सरबला, कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें मुहे तलवा तेरा, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। उनके वाले गिरामी की और अबू कादिर जिलानी की शान देखे, आई दुनिया में आ गई ना,
रमजान शरीफ की पहली तारीख है, लोग कश्मकश में हैं, चांद हुआ या नहीं हुआ। चांद, लोगों ने सोचा अबू साले का घराना तकबे वाला है, ला उनसे पूछ लिया जाए क्या तारीख है। उलमा फरमाते पूछा गया तो पता है फातिमा उम्मुल खैर ने इरशाद फरमाया चांद की तारीख क्या है। मैं बताती हूँ, मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, सुबह से लेकर के अब तक मेरे बेटे ने दूध न पिया है, इससे ये पता लगता है चांद की आज पहली तारीख है। यानी अब्दुल कादिर जिलानी बचपन में अल्लाह के फर्ज अदा कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, है ना, क्या रख रहे हैं? हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी। और वो अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी शान का कोई ठिकाना नहीं पता है। एक मर्तबा अपने नाना जान के पास थे। कहां पर थे? अपने नाना जान के पास। उनके नाना जान के हुजरे की तरफ लोग आते थे जाते थे। अब ऐसी एक ज़ईफ आ गई, अब आई रोती हुई आई, हुजरे के अंदर गई और हुजरे से वापस आई तो रोती हुई आई, गई रोती आई रोती। अब्दुल कादिर जिलानी ने पकड़ लिया, कहा ज़ईफा रोती गई रोती जा रही, बात समझ में ना आई। मेरे नाना का दरबार तो वो दरबार है जहाँ लोग रोते आते हंसते जाते, रोते आते हंसते जाते, तू रोती आई रोती जा रही, क्या बात है, बात तो बता। वो ज़ईफा कहने लगी मेरी औलाद नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, और मैं हजरत के पास आई थी कि मेरे लिए औलाद हो जाए, औलाद हो जाए। और मैंने हजरत से कहा कि आप दुआ फरमा दें औलाद हो जाए। बोले हजरत ने फिर क्या कह दिया? बोले हजरत ने कुछ देर आंखें बंद की और कुछ देर के बाद आंखें खोली, इरशाद फरमा दिया ए ज़ईफा जाओ, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। इतना जो सुना ना तो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया तुमने क्या कहा ज़ईफा? बोले मैंने कुछ नहीं कहा। बोले क्यों नहीं कहा? जाओ वापस जाओ, वापस जाओ और उनसे जाकर के कहना मेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ दुआ कराने के लिए। अगर मेरी किस्मत में होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या थी? अल्लाह मुझे घर पर अता कर देता, अल्लाह जहाँ चाहता वहाँ अता कर देता। अगर मेरी किस्मत में नहीं है तभी तो दुआ कराने के लिए आई हूँ, आप दुआ फरमा दे। ज़ईफा उन्हीं पैरों पलट गई और वापस हुजरे में पहुंच गई और कहने लगी हुजूर मेरी किस्मत में नहीं है तभी तो दुआ कराने आई हूँ, अल्लाह अगर मेरी किस्मत में होती तो अल्लाह घर पर दे देता, अल्लाह जहाँ चाहता वहाँ दे देता, तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या थी? अब प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी के नाना जान कहने लगे ए ज़ईफा ये तू नहीं बोल रही है, ये बेशक ज़ाहिरी में तेरी ज़बान है, ये तेरी ज़बान है, लेकिन तू नहीं बोल रही है। ये बचपन का अब्दुल कादिर बोल रहा है, ये अब्दुल कादिर बोल रहा है। कहते हैं उम्र कम है, बड़ी बड़ी बातें करता है। छड़ी निकाली बाहर, निकालने के बाद प्यारे पीछे करना लगे, आवाज लगाई अब्दुल कादिर को। नाना ने आते देख, नाना को आते देखा, अब्दुल कादिर दौड़ने लगे, नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ रहे, नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ रहे, नन्हे नन्हे कदमों से चल रहे और नाना पीछा कर रहे। उलमा फरमाते हैं बचपन के आलम में अब्दुल कादिर जिलानी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरते हैं, इरशाद फरमाते हैं एक कब्रिस्तान के मुर्दों देख नहीं रहे, अब्दुल कादिर भाग रहा है, तुम भी मेरे पीछे उठो और पीछे भागना शुरू कर दो। नाना ने देखा कि अब्दुल कादिर के पीछे पुरानी कब्रिस्तान से मुर्दे उठे और दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। नाना बोले अब इससे आगे खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वहीं रुक जाते हैं। ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है, इसीलिए तो प्यारे शायर कहता है दर्दो आलाम के मारे क्या कहते हैं, हम तो उनकी नजरों को बस दुआ देते हैं। और अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए कराम, अज़मते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म हज़रत मौलाना अज़ीम
रजा साहब किबला नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने नाम सुना होगा जिन्हें दुनिया निजामुद्दीन के नाम से जानती पहचानती, महबूब इलाही नाम सुना है ना? हो सकता है गई भी हो, है ना? दिल्ली की सरजमीन पर आराम फरमा है, लेकिन पता है ना हमारी खुशकिस्मती है कि वो कहीं और के नहीं बदायूं शहर के रहने वाले हैं और हम उसी शहर में रहते हैं। और पता है दिल्ली जाकर के इस्लाम का परचम ले रहे हैं, इस्लाम का। हाँ, उनके मामला था जब हजरत बा हयात थे तो हजरत का एक हुजरा है और उसमें खाने पीने के बर्तन रखे जाते थे, भगोने वगैरह जो भी था। किसी ने खाना लाने वाले को, पकाने वाले को नहीं देखा, बल्कि हुजरा खोलते, ढक्कन हटाते तो गरम गरम खाना पाया जाता था और वही गरम गरम खाना गरीबों को, मुसाफिरों को खिला दिया जाता था। ये थी मामलात का, कोई पकाने वाला नहीं था, खाली बर्तन साफ किए, हुजरे में रखे, वक्त हुआ और जैसे बर्तन खोले, जो गेट खोला और गेट खोलने के बाद अंदर गए, अंदर जाने के बाद बर्तन हटाए तो गरम गरम खाना बाहर निकाला, गरीबों, यतीमों, मिस्कीन, बेवाओं को और यहाँ तक के मुसाफिरों को खिला दिया। और खिलाने के बाद ना पता है क्या हुआ प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दिन खादिमों ने बर्तनों को साफ कर कर बिल्कुल साफ सुथरा करके हुजरे में रख दिया। हुजरे में रखने के बाद ना एक खादिम, एक जो है बुजुर्ग आ गए, एक बुजुर्ग आ गए, उन्होंने कहा खादिमों मुझे भूख लगी है, कुछ हो खाने को तो दे दे। क्या लगी है? भूख लगी है, कुछ हो तो दे दे। पता है क्या हुआ? खादिम बोले खाना खत्म हो चुका है। बोले देख ले। बोले नहीं खाना खत्म हो चुका है। बोले देख ले। बोले नहीं खत्म हो चुका है। तो बुजुर्ग कहने लगे जब खत्म हो गया है ना तो आज से खाना खत्म हो गया। इतना कह के चले गए। खाने का वक्त हुआ, लंगर खोला, खाना नहीं। दूसरे दिन पूरे दिन खाना नहीं, तीसरे दिन खाना नहीं, चौथे दिन खाना नहीं, कई रोज गुजर गए। निजामुद्दीन औलिया तशरीफ लाए और लाने के बाद सारे खादिमों ने हजरत को घेर लिया और कहा हुजूर कई रोज हो गए खाना नहीं आ रहा है, कई रोज हो गए मुसाफिर भूखे जा रहे हैं, कई रोज हो गए मुसाफिरों को खाना नहीं मिल रहा है। इतना जो सुना तो हजरत महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया ये बताओ खादिमों कोई आया था? बोले हाँ एक बुजुर्ग आए थे, एक बड़े मियां आए थे। बोले उन्होंने कुछ कहा था? बोले उन्होंने कहा था कि कुछ भूख लगी है खाने को दे दो। हमने बर्तनों को साफ करके रखा था, हमने कहा बर्तन साफ कर दिए हैं, बर्तनों को धो मांज के रख दिया है, अब खाना खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा देख लो, लेकिन हमने देखा नहीं, हमने कहा खत्म हो गया है। वो जो गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा जब खत्म हो गया है ना तो आज से खाना खत्म हो गया है, आज से खाना खत्म हो गया है। महबूब इलाही मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया यार खादिमों वही तो थे जो रोजाना खाना भिजवाया करते थे, वही तो थे जो रोजाना खाना भिजवाया करते थे। बोले हुजूर अब क्या किया जाए? बोले कुछ न किया जाए, उन्हें कुरान सुनने का बहुत शौक है। कारी साहब को बुलवाया जाए। कारी साहब को बुलवाया गया और कारी साहब से कहा गया कारी साहब आप ऐसा करें, दिल्ली की जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग बैठे हैं जिन्हें दुनिया अबू अलीशा कलंदर के नाम से जानती है, तुम जाओ उनके सामने चले जाओ और अबू अलीशा कलंदर बैठे होंगे और तुम कुरान पढ़ते गुजरना। जैसी तुम कुरान पढ़ते गुजरोगे तुम्हें आवाज लगा लेंगे, तुम्हें रोक लेंगे और तुमसे कहेंगे कारी साहब कुरान सुना दो, तो तुम कहना कुरान तो सुना दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप मेरे पीर का लंगर
शुरू कर दो, मैं आपको कुरान सुनाना शुरू कर दूंगा। इतना जो कह करके कारी साहब को भेज दिया। अब कारी साहब आते हैं और दिल्ली की जमा मस्जिद की सीढ़ियों के सामने से कुरान पढ़ते पढ़ते गुजरते हैं। बड़े अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते हैं, बड़े अच्छे मीठे आवाज में कुरान पढ़ते हैं। वो अलीशा कलंदर है, आवाज लगा लेते हैं, अरे कारी साहब बड़ा अच्छा कुरान पढ़ रहे हो, बड़े अच्छी आवाज में पढ़ रहे हो, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हो। कारी साहब मेरा मन करता है आप मुझे भी कुरान सुना दो, आप मुझे भी कुरान सुना दो। कारी साहब कहने लगे हुजूर कुरान तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि आप मेरे पीर का लंगर शुरू कर दो, मैं आपको कुरान सुनाना शुरू कर दूंगा। निजामुद्दीन औलिया पीर है, अबू अली शाह कलंदर कहते हैं अच्छा कारी साहब आए नहीं हो, उनके अबू भी भेजा गया है, आए नहीं हो भेजा गया है। बोले ठीक है, लेकिन कारी साहब हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले ये बताओ कुरान सुनाते रहोगे, जाओगे तो नहीं? बोले हाँ सुनाता रहूंगा। बोले खूब गौर कर लो, जाओगे तो नहीं? कुरान सुनाते रहोगे? बोले हाँ नहीं जाऊंगा, कुरान सुनाता रहूंगा। बोले एक बार और गौर कर लो, जाओगे तो नहीं? कुरान सुनाते रहोगे? बोले हाँ कुरान सुनाता रहूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है कारी साहब, फिर जो है हमने आपके पीर का लंगर शुरू कर दिया है, आप कुरान सुनाना शुरू कर दो। कारी साहब ने कुरान सुनाना शुरू किया। नमाज जोहर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, फिर कुरान सुनाने लगे। नमाज असर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, कुरान सुनाने लगे। नमाज मगरिब का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, कुरान सुनाने लगे। नमाज इशा का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, कुरान आ गए। कुरान कुछ देर सुनाया, कहने लगे हुजूर आप इजाजत दे दे, अब मैं घर जाता हूँ और घर जाकर के सुबह आकर के कुरान सुना दूंगा। वो अली शाह कलंदर कहने लगे कारी साहब जाने की बात कब हुई थी, जाने की मामलात करते हुई थी। हमने कहा था हम लंगर शुरू करते हैं, तुम कुरान सुनाते रहोगे। तुमने कहा सुनाते रहेंगे, हमने कहा जाओगे तो नहीं, तुमने कहा नहीं जाएंगे। फिर ये जाने की बात बीच में कहां से आ गई? बोले कुरान सुनाओ ना, तुम सुनाने को तैयार रहो, हम सुनने को तैयार है। बोले ना कारी साहब इजाजत दे दे, सुबह आकर के सुना दूंगा, सुबह सुना दूंगा। और वो अली शाह कलंदर का तेवर बदल गया, जलाल में आए और कहा कारी साहब तू क्या कहता है? सुबह सुना दूंगा, सुबह सुना दूंगा। अरे सुबह होगी तो तेरी मौत होगी। सुबह क्या सुनाएगा? सुबह होगी तो तेरी मौत है। अब पता है क्या हुआ? कारी साहब चले वहां से, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए, सोच रहे यार जो पीर, जो अल्लाह वाला मेरे पीर का लंगर बंद कर सकता है, तो उसने कहा सुबह होगी तो मौत होगी, अब तो मरना ही मरना है। अब क्या किया जाए? अब वो घर ना जा करके निजामुद्दीन के दरबार में चले गए। पीर ने कहा कारी साहब बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात, लंगर शुरू हो चुका है, लंगर शुरू हो चुका है। भूखे लोग खाना खा के जा रहे हैं, प्यासे खाना खाकर जा रहे हैं, है ना? अरे बच्चों आग मत जलाओ, नोटों की गर्मियों से कहीं धागा सिमट न जाए, मुझे डर है कहीं हमारा स्टेज जल न जाए। बच्चे सबके सब बंद करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अब किसी जलसा कराओ इंशाल्लाह, तो कम बुलाएं, 5 साल को जलसा कराओ तो दूना बुलाना, तो सुबह ही निकाल दें इंशाल्लाह। और तुम टल के तकरीर सुनना है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक जना सुलाए को जा करके 1 घंटा सोए फिर आ गए। अब जो सो के आए 1 घंटा बैठे, जो बैठे चले सोने, ऐसा माहौल बना रहे हैं। फिर जी लगा के बोले और झूम के बोले और झूम के क्या कह रहे हैं कारी साहब? सुबह निजामुद्दीन दरबार में पहुंचे, पीर ने कहा हुजूर, पीर ने कहा कारी साहब लंगर शुरू हो चुका है, खुशी की बात है, भूखे खाना खा रहे हैं, प्यासे खाना खा रहे, पानी पी रहे हैं, और मुसाफिर खाना खाकर जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। पता है क्या हुआ?
कारी साहब ना चुपे रोने लगे। बोले रो तो क्यों, रोते क्यों? बोले हुजूर उन्होंने कहा है सुबह होगी तो तेरी मौत होगी। अब सुबह होगी तो मर जाऊंगा, सुबह होगी तो दुनिया से रुखसत कर जाऊंगा, सुबह होगी तो दुनिया छोड़ना पड़ जाएगी, दुनिया छोड़ दूंगा। निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए, इरशाद फरमाया यार सुबह होगी, क्या कहा? सुबह होगी तभी तो मौत होगी। बोले हाँ। बोले सुबह होगी तभी तो मौत होगी। बोले हाँ। बोले आराम से जाके कारी साहब बिस्तर पे सो जाओ, आज सुबह ही नहीं होगी। क्या कहा? बिस्तर पे सो, सुबह ही नहीं होगी। पूरी दिल्ली गवाए लोग सोते सोते थक गए, कमरों में दर्द होने लगा, और जब प्यारे सोते सोते जिस्मों में दर्द होने लगा तो लोग निजामुद्दीन के दरबार में आ गए। हुजूर दिन नहीं निकल पा रहा, आज तो बड़ी लंबी रात हो गई और दिन निकलने का नाम नहीं ले रहा, क्या मामला है? निजामुद्दीन ने फरमाया मेरी कोई बात नहीं है, वो अली शाह कलंदर बैठे हैं जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर, उनसे जाकर के बातचीत कर लो। अब लोग उनके पास आ गए, कहने लगे हुजूर क्या बात है, रात जो है लंबी हो गई, दिन निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्या मामला है? पता है क्या हुआ? पता है? वो अली शाह कलंदर ने फरमाया ए दीवानो सुनो सुनो, रात मैंने नहीं रोकी, रात तो निजामुद्दीन ने रोकी है, जाओ उनसे जाकर के बात कर लो। अब लोग दिल्ली के निजामुद्दीन के दरबार में आ गए। हुजूर क्या बात है? वो तो कह रहे हैं रात का बारात का मामला मेरा नहीं है, रात तो आपने रोकी है, आप कह दे रात खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगी, सुबह निकल आएगा। निजामुद्दीन ने फरमाया हे लोगों, वो अली शाह कलंदर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि रात मैंने रोकी है, लेकिन आप उनसे जाकर के कहो कि वो मौत वापस ले ले, मैं रात वापस ले लूंगा। आप उनसे जाकर के कहो तो मौत वापस ले ले, मैं रात वापस ले लूंगा। अब प्यारे क्या हुआ, लोग जो है प्यारे और अबू अली शाह कलंदर के दरबार में आ गए और कहने लगे हुजूर तो कह रहे हैं आप मौत वापस ले ले तो रात वापस ले लेंगे। फिर क्या हुआ, वो अली शाह कलंदर मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया मेरा यार महबूब इलाही, मेरा यार निजामुद्दीन है, लेकिन जो है अपने मुरीदों से बड़ा ख्याल रखता है, अपने मुरीदों का बड़ा प्यार करता है, अपने मुरीदों से बड़ी मोहब्बत रखता है। जाओ लोगों जाओ, जाकर के कह दो सुबह होगी लेकिन कारी साहब की मौत नहीं होगी। लोगों ने जाकर के कहा हुजूर सुबह होगी, कारी साहब की मौत नहीं होगी। उन्होंने मौत वापस ले ली है। निजामुद्दीन फरमाते हैं घबराते क्यों हो, चंद घंटों के अंदर सुबह निकल आएगी, मैंने रात वापस ले ली है। अल्लाह की कसम चंद घंटों के अंदर सुबह नमूदार हो गई। सैलानपुर के बाशिंदा मुसलमानों अंदाजा करो, जरा सोचो, जो नबी के गुलाम का ये आलम है, जब चाहे खाना भिजवा दे, जब चाहे खाना बंद करा दे, जब चाहे मौत को कहते मौत आ जाए, जब चाहे प्यारे रात को रोक दे। अरे नबियों के गुलाम का ये आलम है, तो अंदाजा करो अब्दुल कादिर का क्या आलम होगा। और जब अब्दुल कादिर का ये आलम होगा तो सारे जान का जो मालिक है उसके महबूब आमना। इसीलिए तो प्यारे शायर कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, पर देने वाला ही सच्चा हमारा नबी। सलामत रही। और आप लोगों ने आपस में इत्तेहाद होकर के प्रोग्राम कराया, तो इंशाल्लाह आप लोग बुलाएं, फिर बयान होगा इंशाल्लाह, फिर तकरीर होगी। जब जब आपस में ना इत्तेफाकियां होती हैं तो खुदा की कसम अल्लाह का कहर नाज़िल होता है, आपस की ना इत्तेफाकियां खत्म करें। आपस में जो ना इत्तेफाकियां हैं वो खत्म करके पूरा गांव एक साथ होकर के नौजवान सब एकजुट होकर के कराएं। जी जी जी, आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, चाहे किसी और को बुलाएं, साहब को क्या कारी आशिक रसूल साहब को, मौलाना फरमान साहब को ना बुलाएं, जी जी जी, किसी को बुलाएं लेकिन एकजुट होकर के कराएं। जी जी, दिलों को साफ रखें। आज के माहौल आप देख रहे हैं, हालात क्या कह रहे हैं, हालात को मद्देनजर रखते हुए एकता की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। आप इसमें खुद का ना इत्तेफाकी करोगे तो हाल क्या होगा।
है ना? तो ये बात बताते रुखसत होता हूँ आप लोगों के लिए कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा ना आका हसन और हुसैन में जब नाराजगी हो जाती है ना, तो लोग समझते हैं मैं उससे नहीं बोलूंगा, वो कहता है मैं हेलो बात है नहीं है। पहले बोलता है वो शख्स जन्नत की है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन बोले यार मेरा भाई हुसैन मुझसे सलाम करेगा, जब आमना सामने